माफ कीजिएगा, मुसलमान तो आप भी नहीं हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान मैं नहीं हूँ? आप कौन मैं होते हैं सबूत दे दूंगा सर्टिफिकेट ना बांटने सर। वाले वीडियोग्राफी करने के अगर लिए? इनको रेफरेंस दिखा दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर मेरे ख्याल से इतनी कम चलेगी। वाकई में कोई अल्लाह है भी या नहीं है। आप जय हिंद दोस्तों, आगे वीडियो में देखेंगे कि लाभ जिहाद के ऊपर एक्स मुस्लिम सलीम बस्ती ने मुस्लिम स्कॉलर मौलाना ताज का मुंह बंद कर दिया। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। सवाल उठने लगा कि क्या इस्लाम लव जिहाद का पाठ पढ़ाता है? जी बिल्कुल, ये स्क्रिप्चर के अंदर भी है कि जितने लोगों को हम मजहब तब्दील कराएंगे उतना ही हमारी जो है जन्नत पक्की है। तो ऐसा तो है जी। को भी, क्योंकि इस्लाम में तो वो निकाह जायज ही नहीं माना जाता है जब तक धर्म परिवर्तन ना हो। नहीं, वो कलमा पढ़वा देते हैं ना, तो वो मुस्लिम धर्म में आ जाती है और ये सबसे बड़ा सवाब का काम है। तो जब सवाब नाम आ जाता है ना तो वो बहुत बड़ी चीज आ जाती है। क्या समझाएंगे थोड़ा इसके बारे में? जी, जिसको आप पुण्य कहते हैं ना उसको सवाब कहा जाता है। और किसी का धर्म परिवर्तन करवाना सबसे बड़ा, इसमें इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा सवाब है। तो मौलाना ताज अजरी साहब, जब हम किसी औरत का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो उसकी नस्लों तक का परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, तो मौलाना ताज अजरी साहब, क्या इस्लाम पढ़ा रहा है लव जिहाद का पाठ? हो सकता ये कुरान कह रहा है कि अगर किसी को आप अगर अपने दीन, अपने मजहब की तरफ बुला रहे हैं तो उसको प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत के साथ बुलाओ। वही तो हो रहा है, भाईचारा के वही साथ। तो हो रहा है अजहरी साहब। प्रेम से, मोहब्बत से, प्यार से आप लड़कियों को बुलाते हैं, उसके बाद आप अपनी पहचान छुपाते हैं में लड़कियों के बारे में नहीं कहा गया है। और फिर जब शादी हो जाती है तो उसके बाद जब बच्चा हो जाता है, जब लड़की के पास वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं बचता है, तो आप बताते हैं कि आप मुसलमान हैं। और एक दो नहीं, ऐसे कई मामले। दरअसल इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं। ये इंडिविजुअल कह सकते हैं आप कि किसी की नीयत खराब हो या कोई करता हो, लेकिन इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। फास्तिक साहब ये तो कह रहे हैं कि आप गलत बात कह रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है इस्लाम में धर्म परिवर्तन सबाब हो, ऐसा कहीं नहीं है। किसी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराओ, ये कहीं नहीं है। आप झूठी बात कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कोरा। देखिए, एक चीज जो सामने लोगों के आ जाती है ना उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो दुनिया में दिख रही होती है उसको आदमी झुठला नहीं सकता। और ये सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, ये चल रहा है सब कुछ आंखों के सामने। तो इसको आप इनकार अगर कर रहे हैं ना तो आपने वो काम कर दिया कि मैं कह रहा हूँ कोई आयत, कोई हदीस आप कोट कर दीजिए ना कुरान से। कोई आयत, कोई हदीस से, कोई हदीस जो है ये कुरान में साफ साफ लिखा है कि शराब पीना हराम है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान आज पी रहे हैं शराब। तो वो मुसलमानों का अपना जाती पर्सनल मुसलमान काम है ना। माफ कीजिएगा, मुसलमान तो आप भी नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान मैं नहीं हूँ? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले के? कौन मुसलमान है कौन नहीं? जी बिल्कुल, मैं सबूत दे दूंगा ना आपको, अभी हाथ के हाथ ही दे दूंगा सबूत। दूं सर? बताइए सबूत। हाँ बिल्कुल दीजिए। सर आप अपने अकाउंट का लास्ट का डिजिट बता दीजिए, एक डिजिट। किस चीज का डिजिट? आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी लास्ट का एक डिजिट बता दीजिए, कोई सा भी डिजिट बता दीजिए। एक जीरो यानी कि आपका, मुझे अकाउंट से कुछ नहीं था, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट पूछता तो हो सकता है आप घुमाते रहते। तो आपका बैंक अकाउंट है और बैंक से आपको, चाहे आपका 1 रुपया भी बैंक के ऊपर पड़ा है उसका भी आपको ब्याज मिल रहा है। और ब्याज इस्लाम के अंदर लेना और देना हर सूरत में गुनाह कबीरा है, जिसका 8 जगह कुरान के अंदर, 8 जगह सूरह निसा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान जिक्र है कि जो ब्याज लेगा या देगा उसकी दुश्मनी सीधे खुदा से होगी। खुदा उससे जंग करेंगे। देखिए, मोहम्मद साहब उससे जंग करेंगे। तो आप मुसलमान कह रहे हैं अपने आप को, आप तो ब्याज खा रहे हैं। जनाब आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि मेरा जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज्यादा मैं ये इस्लाम के अंदर कोई शर्त नहीं बताई है कि इस शर्त पे आप ब्याज खा सकते हो या नहीं खा सकते हो। है तो बताइए मुझे, वो आयत दीजिए। आप पहले जहाँ पे, आपने जहाँ पे ये मतलब है कि आप इसने इस्लाम को समझा ही नहीं हकीकत में। ब्याज खा सकते हैं, आप मुझे वो शर्त दिखा दीजिए। मैंने कब कहा कि ब्याज खा सकते हैं? दूसरी बात, आप इसका मतलब है कि आप इनकम्प्लीट इस्लाम जानते हैं, आप मुकम्मल इस्लाम नहीं जानते कि मुकम्मल इस्लाम क्या है। आप मुकम्मल सामने रखिए। आपने कहा है कि मैं वो ब्याज फला जगह इस्तेमाल करता हूँ, ये कहाँ लिखा है कि फला जगह इस्तेमाल करोगे तो वो हराम नहीं होगा? ये बताइए। न जाने कितने मुसलमान हैं जो इंटरेस्ट का पैसा लेते नहीं। दूसरी बात, वो मुसलमान नहीं है, तो वो गरीबों में, फलाही कामों में, समाजी कामों में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपको यही पता नहीं है? मौलाना साहब, वो इस्लाम के अनुसार मुसलमान है ही नहीं।
अच्छा वो मौलाना साहब टीवी पर जबरदस्ती- बैठे हुए हैं तो टीवी भी तो टीवी पर आना फोटो जी खिंचवाना मैं ये इसी भी तो पॉइंट हराम पे है भी ना। आ रहा था। वो जी नहीं, तस्वीर ये कसी- कोई कह ये कुरान में नहीं लिखा है ना हदीस में लिखा है, ये हदीस मुख्तलफ में ही मसला है। एक मिनट, इसके आपको बारे में जो है ना जानकारी वो नहीं है अलग से जरी डिस्कशन साहब, कर आपको सकते हैं पता आप। ही नहीं है इस्लाम का हदीस नंबर पोर्ट्रेट बनाना हराम है तो 225 क्या तस्वीर खिंचाना हराम नहीं होगा? हदीस तस्वीर नंबर आना हराम नहीं होगा? 225 मैं कह रहा हूँ कि ये मुख्तलफ ही मसला है। इस्लाम में कहा गया कि स्टेचू के लिए मना किया गया है, तस्वीर के लिए नहीं मना किया गया है। टोटल हराम और जो है। चीज इस्लाम में जिसमें डिस्प्यूट हो जाए और जिसमें इख्तलाफ हो जाए उसमें खिफ़त आ जाती है, हल्का हो जाता है। इस वजह से आपने ये कहा ऐसा ना अब कोई हमारी हदीस है, मेजोरिटी ना कोई ऐसा इस्तेमाल कर रही है कुरान का तस्वीर को और टीवी स्क्रिप्चर पे। है। मैंने आपको स्क्रिप्चर बता दिया सही बुखारी का 2225 जहां पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि तस्वीर कसी और वीडियोग्राफी करना कितना बड़ा हराम काम है, जो कि कबीरा गुनाह में आता है। जिस उस टाइम तो जो जब 11वें वीडियो था नंबर ही नहीं पे तो कहां से आप कह दाखिल है। सकते हैं कि तस्वीर कसी और वीडियोग्राफी मना है? 1500 साल पहले कौन सा कैमरा लेकर आप बैठे हुए थे भाई वीडियोग्राफी करने के लिए? अगर इनको रेफरेंस दिखा दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर मेरे ख्याल से इतनी कम चलेगी। हदीस नंबर सही बुखारी 2225। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि उससे बहुत सारे लोगों ने स्टेचू कहा है, मुराद है स्टेचू। आपको यही पता नहीं है भाई साहब? मैं स्टेचू की बात कर ही नहीं रहा हूँ, तस्वीर कसी। हाँ, तो उसी तस्वीर से उलमा ने फरमाया है कि वो स्टेचू से मुराद है। मूर्तियों की बात नहीं कर रहे, जिंदा जो जिंदा चीजें हैं उनकी तस्वीर बनाना। हाँ, तो आज भी आप पेड़ जो की उस तरह तस्वीर के बना सकते पाक हैं। दामन और बहुत अमल वाले और सूफी संत लोग हैं वो कहाँ फोटो ठीक है। खिंचवाते हो? बचते हैं इन चीजों से। नहीं तो फोटो खिंचवाना क्या हराम है क्या ऐसा? जी जी हराम मैं है। ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी हदीस बता दी वो। मैसेंजर्स और प्रॉफिट्स तो हैं नहीं और ना आएंगे, तो अब जो हमारे उलमा डिसीजन लेंगे वही इस्लाम है दरअसल। तो लेकिन अभी इस्लाम हमारे में तो जो कहा शरई जाता है कि काउंसिल इसका ने डिसीजन परफेक्ट लिया है रिलीजन, उलमा ने, यानी वो कि- इस्लाम होगा। इस्लाम को तो परफेक्ट रिलीजन माना गया है कि इसमें यानी कि- सुधार की गुंजाइश है ही नहीं। क्यों, किसने कह दिया? फिर क़यामत तक के लिए कोई यानी मजहब नहीं हो आप सकता? इस्लाम उन की चीजों में नहीं हो सकता है, मैडम, मैं ये उन नहीं कह चीजों में रही नहीं हो सर, कयामत सकता तक रहे जिसके बारे में इंशाअल्लाह। कुरान में मैं लिखा तो है, कह जिसके रही बारे हूँ में हदीस में लिखा कयामत है। तक रहे, कयामत तक रहे। मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये इस्लाम परफेक्ट रिलीजन है, इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। ऐसा भी एक मौलवी ये साहब किसने मेरे- कह दिया मेरे आपको? शो पर बिल्कुल कह के गलत गए, है। इस्लाम इसीलिए में मैं बोल सुधार रही की हूँ। इतनी गुंजाइश है कि पूछिए मत। इस्लाम में कहाँ सिर्फ उन गुंजाइश चीजों में है? गुंजाइश इस्लाम के नहीं अंदर है कौन सी जैसे गुंजाइश? कि किस जिसके जगह बारे में बताया? कुरान ने साफ साफ लिखा आप है, मुझे ये जिसमें हदीस में बताइए लिखा है जरी साफ साहब साफ। के किस जगह बाकी जिस बताया चीज कि का इस्लाम सराहतन के कुरान में अंदर जिक्र है, तब्दीली हदीस हो में जिक्र सकती है, है। उसमें बिल्कुल आप मुझे आयत दीजिए, आप उसकी मुझे वो गुंजाइश है। हदीस दीजिए जहां पे तब्दीली बताइए कि हो सकती है, वो आयत दीजिए। हर जगह बताया है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जिस चीज के बारे में चलेगा, ये किसने कह दिया कि इस्लाम में कोई सुधार हो ही नहीं सकता? अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं मौलाना साहब। आप इस्लाम को अपने हिसाब से चलाते हैं, तोड़ मरोड़ के। तोड़ यानी मरोड़ कि के जहां नहीं, आपको जरूरत भाई, है वहां आप इस्लाम में को जब किसी नहीं, हदीस कुरान में या कुरान हदीस में कहीं लिखा है कि धर्म परिवर्तन कराना है? हाँ, धर्म परिवर्तन का लिखा है और कुरान शरीफ के अंदर कहाँ भी लिखा लिखा है? है। सूरह कहाँ तौबा लिखा है? सूरह तौबा है, सूरह तौबा की आयत 33 है, 9 है, और सूरह 5 के अंदर तो बिल्कुल ही मार काट तक कर दी है। बातचीत करूंगा क्या वाकई में कोई अल्लाह है भी या नहीं है। आप चूंकि मैं तो आपका हाथ चूमने को दिल कर रहा है, आप यहाँ आए हैं, तो मेरी नजर में तो आप अल्लाह से भी ताकतवर इंसान नहीं, है, ऐसा मत अल्लाह कहिए। से भी अल्लाह ज्यादा है, हम लोग उसके काबिल बंदे इंसान है। वजह मैं बताता हूँ क्यों। वजह क्या है? अल्लाह आज तक अपने आप को साबित नहीं कर सका।